साथ जयपुर से बड़ी खबर है। सीजीएसटी विभाग से जुड़ी अहम खबर। अलवर के चौपानखी में सोमवार से लगातार एक्शन चल रहा है। ग्रीन मैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर एक्शन हो रहा है, यानी कार्रवाई हो रही है। सीजीएसटी कंपनी पर टैक्स इवेजन टीम कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 दिन से टीम चौपानखी में डेरा डाले हुए है। सीजीएसटी टैक्स इवेजन टीम लगातार दस्तावेजों की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजीएसटी विभाग से जुड़ी हुई जयपुर से आ रही है। दरअसल अलवर के चौपानखी में सोमवार से लगातार एक कार्रवाई, 3 दिन से डेरा डाली हुई है सीजीएसटी कंपनी। टैक्स इवेजन टीम कार्रवाई कर रही है और कंपनी है ग्रीन मैक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी पर एक्शन हो रहा है। लगातार यहां पर दस्तावेज खंगाल रही है टीम। 3 दिन से चौपानखी में डेरा डाली हुई है सीजीएसटी टैक्स इवेजन टीम और माना ही जा रहा है कि कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर पीडब्ल्यूडी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि देर रात पीडब्ल्यूडी ने 932 से ज्यादा ट्रांसफर और पोस्टिंग किए। 330 जूनियर इंजीनियर, 39 सहायक कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ साथ 223 असिस्टेंट इंजीनियर्स और इंजीनियरिंग सहायक ट्रांसफर किए गए हैं। 119 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सहायकों के भी ट्रांसफर किए गए। 158 मंत्रालय से जुड़े स्टाफ अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। 2 अतिरिक्त चीफ इंजीनियर तो 51 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। विभाग ने देर रात जारी की है ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही यह खबर ब्रेक की थी कि देर रात तक ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो सकती है, चूंकि विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुड़ा हुआ था। और अब बड़ी खबर पीडब्ल्यूडी से आ रही है। देर रात पीडब्ल्यूडी ने 932 से ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की है। 330 इसमें जूनियर इंजीनियर हैं, 39 सहायक कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। लंबे समय से ट्रांसफर पर रोक लगाई गई थी और इसके बाद अब ये ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। 11 बजे सीएमओ में कर्मचारी संघ के साथ पूर्व चर्चा होगी बजट को लेकर और माना जा रहा है कि 2:30 बजे राजस्थान मंडपम के संबंध में भी बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। 4 बजे फार्मर रजिस्ट्री योजना के संबंध में भी प्रेजेंटेशन होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ताबड़तोड़ आज मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। कौन कौन सी वो मीटिंग है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, जरा ये भी जान लीजिए। 11 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद सीएमओ में कर्मचारी संघ के साथ चर्चा होगी। बजट पूर्व ये चर्चा है, चूंकि बजट आना है उससे पहले आखिरकार क्या चाहते हैं तमाम अलग अलग वर्ग के लोग, इसको लेकर कर्मचारी संघ के साथ भी बातचीत होगी। उनकी मांगों को भी समझा जाएगा, उनकी जरूरतों को भी समझा जाएगा। चूंकि लगातार धरातल पर आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर ही बजट का तैयार किया जाता है रूपरेखा, और इसी को लेकर आज अहम बैठक है। यानी कि बजट की तैयारियों के संबंध में अगर हम कहें तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। 2:30 बजे इसके साथ साथ राजस्थान मंडपम में भी बैठक होगी। मंडपम के संबंध में ये बैठक है। और 4 बजे एक और बड़ी बैठक है, फार्मर रजिस्ट्री योजना के संबंध में प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। खैरतल तिजारत से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुनावर में बीजेपी ततारपुर मंडल में विवाद नजर आया है। मंडल अध्यक्ष चयन को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष जाहिर किया गया है। अनुभवी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, इस तरीके के आरोप लगाते हुए सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की गई है। जिदौली शक्ति केंद्र के पदाधिकारी और सभी बूथ अध्यक्ष इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। मंडल अध्यक्ष चयन पर सवाल उठाते हुए ये इस्तीफे की तैयारी की जा रही है। अनुभवहीन व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी में फूट का संकेत यहां पर देखने को मिल रहा है और ऐसे में पार्टी हित पर चिंता जताते हुए इन सभी ने सामूहिक इस्तीफे देने की पेशकश कर डाली है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं खैरतल तिजारत से, जहां पर मुनावर में बीजेपी ततारपुर मंडल में विवाद देखने को मिला और यह पूरा विवाद मंडल अध्यक्ष चयन को लेकर है। कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर असंतोष देखने को मिल रहा है, सीधा आरोप लगाते हुए कि अनुभवहीन कार्यकर्ताओं की यहां पर आगे बढ़ाया और जो अनुभवी थे कार्यकर्ता उनकी अनदेखी की गई। नरेश मीणा से जमानत से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बताएं कि मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस सुरेश बंसल की एकल पीठ में सूचीबद्ध है आज ये मामला। नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट फतेहराम मीणा पैरवी कर रहे हैं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा के समर्थकों के लिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है। नरेश मीणा के लिए भी दिन खास हो जाता है क्योंकि सभी की निगाह हाईकोर्ट पर टिकी हुई है। बड़ा अपडेट आपको बता दें कि हाईकोर्ट में ये जो जमानत से जुड़ा मामला है ये लिस्टेड किया गया है, यानी कि सूचीबद्ध है, यानी कुल मिलाकर अब इस मामले में सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। लेकिन क्या जमानत याचिका को मंजूरी मिलेगी या फिर नरेश मीणा को झटका लगेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले तमाम उनके जो समर्थक है, जितनी भी गिरफ्तारी हुई थी, सभी को रिहाई दे दी गई है, जमानत दे दी गई है, लेकिन बावजूद इसके नरेश मीणा, सिर्फ नरेश मीणा ही है जो कि अभी तक जेल में बंद है। जालौर में पिछले कई दिनों से इंस्टाग्राम पे शेर के नाखून, हाथी दांत के कड़े और गेंडे के खाल बेचने के दावों पर वन विभाग ने गुप्त ऑपरेशन चलाया है। अधिकारियों ने डमी कस्टमर बनकर पहले तो सोशल मीडिया पर शेर और अन्य जंगली जानवरों के अवशेष के बारे में पूछताछ की, जानकारी ली, उनके भाव तय किए और फिर डीएफओ देवेंद्र सिंह और क्षेत्रीय वन अधिकारी भागीरथ सिंह सायला के सियावत में डमी ग्राहक बनकर पहुंच गए। शेर के नाखून बताने के लिए कहा गया। बेचने वाले व्यक्ति ने सभी चीजें असली बताते हुए इन्हें गुजरात के गिरनार से लाने की बात बताई, जिसका इंस्टाग्राम पर लंबे समय से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था। मौके पर ही डीएफओ और वन विभाग की टीम ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सभी संदिग्ध वन्य जीव अवशेषों को जब्त कर लिया। ऐसे एक अन्य कार्रवाई जिवाड़ा में भी देखने को मिली है। इन सभी आरोपियों को जालौर लेकर जाने के बाद वन्य जीवों के अवशेषों को बेचने के बारे में उनसे पूछताछ की गई। के आसपास में एक लक्ष्मी साफा स्टोर करके एक दुकान है, उसके अंदर वो इंस्टाग्राम की आईडी के ऊपर शेर के नाखून, बब्बर शेर के नाखून बेचने का क्लेम कर रहे हैं और उसी आधार पे बिल्कुल शिकायत को पूरी तरह से गुप्त और गोपनीय रखते हुए मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा ही उस व्यक्ति को दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क किया गया और उसने ये बताया कि लगभग 4,500 रुपये में मैं एक शेर का नाखून बेचूंगा। और इस बीच कोटा से बड़ी खबर आ रही है। जानलेवा हमले के मामले में थाने में बाहर हंगामा देखने को मिला है। ग्रामीण और हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर आक्रोश जताया। थाने के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। खैराबाद में देवेंद्र मीणा नामक युवक पर बदमाशों ने हमला कर दिया था। रामगंज मंडी थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन इन सबके बीच अब इस मामले में अपडेट ये है कि थाने के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। ये हंगामा ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। हिंदू संगठन के लोग आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी तक दे रहे हैं। खैराबाद में हमारे 3-4 लड़के थे जो उनको इन 4-5 अतीक, ये फल फूल व रसीद फल फूल वाले इनके भाई बंद और मंडी के भी 4-5 गुंडे आए। इन गुंडों ने मिलके उनके हाथ पैर तोड़ दिए। ये अतीक और रसीद, ये 4-5 भाई बंद है, मंडी से भी बुलाते हैं गुंडे बुला के हर 8 दिन में कांड करते रहते हैं। अजमेर के मसूदा से बड़ी खबर आ रही है। दम घुटने से एक ही परिवार के 4 लोग बेहोश हो गए। कमरे में सिगड़ी जलाकर ये चारों सो रहे थे। सिगड़ी से बनी गैस से चारों अचेत हो गए हैं, यानी कि बेहोश हो गए हैं। परिजनों ने अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया है। आपको बता दें कि मंजू, अनीश, अंशु, इजारत, ये 4 लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। देर रात मसूदा थाना क्षेत्र के सानिया गांव की घटना है। देखिए, सर्दी बहुत हो रही है, कई बार लोग अलाव का सहारा लेते हैं, सिगड़ी जला लेते हैं और कई बार ये भी होता है कि सिगड़ी जलाकर सो जाते हैं। ऐसे में बंद कमरे में जो गैस होती है वो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित होती है और खबर यही मिल रही कि दम घुटने से 4 लोग जो कि एक ही परिवार के थे वो बेहोश हो गए हैं। हालांकि उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सर्द मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें कि मौसम विभाग का अलर्ट आज जारी किया गया है। प्रदेश के 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं, जबकि करौली, जयपुर, धौलपुर, दौसा, बारा और अलवर में मेघ गर्जन के आसार भी हैं, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एक्टिव है उसका असर भी देखने को मिलेगा। कहीं कहीं मेघ गर्जन होगा तो कहीं कोहरे की चादर दिखेगी। 31 जिलों के लिए येलो अलर्ट आज मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ज्यादातर जिलों के लिए बताया गया है कि घना कोहरा रहेगा और इसके साथ साथ करौली, जयपुर, धौलपुर, दौसा, बारा, अलवर में
मेघ गर्जन के आसार होंगे। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, पूरे राजस्थान के 5 जिले तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीगंगानगर, जयपुर, कोटा, सिरोही, करौली, जहां पर जबरदस्त सर्दी की मार पड़ रही है। कोहरे में पूरे ये जो क्षेत्र है, शहर है, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी इलाके हो, वो आगोश में नजर आ रहे हैं। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ साथ प्रदेश में येलो अलर्ट जो जारी किया गया है, ज्यादातर जिलों में कुल मिलाकर कोल्ड वेव आज भी चलने के आसार है और कहीं कहीं मेघ गर्जन के भी संभावना जताई गई है। ऐसे में जरूरी है कि आप सभी लोग पूरी तरह से अपने आप को ढककर बाहर निकलें। तो श्रीगंगानगर, जहां पर आपको विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी लेट चल रही हैं, तो वहीं सिरोही की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यहां पर भी दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ कोहरा नजर आ रहा है। हालांकि जयपुर में मौसम साफ है, लेकिन मेघ गर्जन के आसार बने हुए हैं। कोटा में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां लगातार बूंदाबांदी के आसार मौसम विभाग ने जारी किया है। करौली को लेकर भी यही खबर है कि आज भी घना कोहरा छाया रहेगा। गुलाबी ठंड का सितम अब देखा जा रहा है। जी हाँ, पिछले 3 दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ है और आज भी कुछ ऐसा ही मौसम और नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। बता दें, मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ज़्यादातर जिलों में घना कोहरा छाने के आसार हैं, तो वहीं करौली, जयपुर, धौलपुर, दौसा, बारां और अलवर में बारिश होने के भी आसार है। तो ऐसे में आज जयपुर में मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने और मेघ गर्जन के पूरे आसार बन रहे हैं। और वहीं गुलाबी नगरी में जो है पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और गुलाबी ठंडी का आनंद ले रहे हैं। और इस ठंड के माहौल में हर कोई अपने घरों में है। अभी फिलहाल 8 बज चुके हैं सुबह के और कोहरा अभी भी बरकरार है। इस वक्त विधानसभा के सामने मैं मौजूद हूं, जहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कोहरा जो है अभी भी बरकरार है। और ऐसे में न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि जब आप साधन का उपयोग करते हैं तो ज़ीरो विजिबिलिटी देखने को मिलती है, तो ऐसे में आप हाई स्पीड ना रखें, स्लो स्पीड से गाड़ियों को चलाएं ताकि कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसे में आज राजधानी का मौसम बड़ा ही सुहाना नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, प्रदेश मॉनसून विभाग की ओर से 31 जिलों में येलो अलर्ट आज जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जयपुर में भी मेघ यानी कि बारिश होने के आज आसार है। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। वहीं सिरोही में तो देर रात से हुई बारिश के कारण लोगों को ठंड के साथ ही कोहरे की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी गिरकर महज 30 मीटर रह गई। इससे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक मानो लग गया। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते हुए नजर आए। तो वहीं बारिश के बाद यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर सलाम देखा जा सकता है। वहीं बात करें तो सर्दी व कल हुई बारिश व मावट के कारण जो है पूरा शहर जो है कोहरे की आगोश में है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पीछे विजिबिलिटी बिल्कुल मात्र 20 मीटर की रह चुकी है। आने जाने वाहन जो है वह जो है लाइट जलाकर जो है चल रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे अब सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें वैसे ही इस कोहरे को जो है साफ करेगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, वाहन आना जाना अभी बिल्कुल बंद हो चुका है। और मैं ये जो गांवों का जो एरिया है यहाँ पर देखा जाए तो सर्दी का सितम भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन कोहरे की विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है वाहन चल नहीं पा रहे हैं, लोग जो है घरों में ही दुबके हुए रहते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। रेडियोग्राफर का कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है। कार्य बहिष्कार के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मारपीट करने वाले महिला को गिरफ्तार करने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लिहाजा 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार है। अलवर के गीतानंद शिशु चिकित्सालय का ये पूरा मामला है। ये मामला महिला नर्सिंग कर्मी के साथ हाथापाई से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग कर्मी, फार्मासिस्ट। रेडियोग्राफर का कार्य का बहिष्कार किया गया है। 2 घंटे का ये कार्य बहिष्कार है। इस वक्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और खास तौर पर महिला को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, जिस पर मारपीट का आरोप है।
साले में 11 तारीख को मरीज के परिजनों के द्वारा, एक बच्चे के परिजनों के द्वारा हमारे जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पे एएनएम बहती है, उनके साथ जो गाली गलौज और जो मारपीट प्रकरण था उसमें महिला की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस हमारे सामने महिला को लेकर जाती है, कोतवाली ले जाके उस महिला को बिना कोई धारा के बिना उसको छोड़ दिया जाता है। बीकानेर के छोटे से रेसर रुद्र ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। रुद्र ने 8 साल की उम्र में गो कार्टिंग को लेकर वो कीर्तिमान स्थापित किया जिसे देखकर बड़े बड़े लोग हैरान हैं। रुद्र का सपना है कि वो एक दिन फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में देश का मान बढ़ाए। ये खास रिपोर्ट देखिए। छोटा पैकेज बड़ा धमाका, बीकानेर के रुद्र ने किया कमाल। 8 साल की उम्र में बना सबसे छोटा रेसर। कहते हैं प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। इसको बीकानेर के 8 साल के रुद्र ने साबित कर दिखाया है। रुद्र ने सबसे छोटे रेसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। फॉर्मूला 1 कार चलाना हर रेसर का सपना होता है और गो कार्टिंग इसका पहला पायदान होता है। माना जाता है कि जिसने इसको आसानी से हासिल कर लिया वो फॉर्मूला 1 तक की रेसिंग ट्रैक तक भी अपना सपना साकार कर सकता है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया बीकानेर के रुद्र प्रताप सिंह शेखावत ने। रुद्र ने 4 साल 6 महीने की उम्र में गो कार्टिंग शुरू कर दी, जिससे रुद्र सबसे कम उम्र में गो कार्टिंग करने वाला रेसर बन गया और उसको इसका लाइसेंस मिल गया। महज 7 साल की उम्र में ही मॉरिशस 2024 में 4था स्थान हासिल कर रुद्र ने सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, उसने नेशनल गेम्स में 9वें स्थान पर आकर रिकॉर्ड कायम किया है। रुद्र ने कई देशों में ट्रेनिंग ली है। रुद्र देश के अलावा यूएई, इटली, मलेशिया और ओमान में अपना हुनर दिखा चुका है। रुद्र अपनी कार को 98 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला चुका है, जिसका आरपीएम 10,000 प्लस तक रहता है। रुद्र के पिता कुश सिंह शेखावत खुद गाड़ियों के शौकीन हैं और उन्होंने जिस सपने को देखा उसे अब रुद्र पूरा कर रहा है। उसके पिता का कहना है कि रुद्र में वो कैपेसिटी है जिससे वो आने वाले समय में देश का नेतृत्व कर सकता है। रुद्र ने महज 8 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर देश के बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है जो अपने आप में काबिले तारीफ है। न्यूज 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के किशन करेरी गांव इन दिनों पक्षियों की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन इस मनमोहक परिदृश्य के पीछे यहां के युवाओं के कड़े संघर्ष की कहानी है। यहां 1 दशक से ज्यादा समय से लगातार पर्यावरण और पक्षियों के लिए काम कर रहे युवाओं ने यहां की तस्वीर को बदल कर रख दिया, जिन्हें देखने के लिए आज पक्षी और पर्यावरण प्रेमी पहुंच भी रहे हैं। 1 दशक पहले किशन करेरी के अधिकतर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हावी था, जिसके खिलाफ युवाओं की सोच ने कड़ी टक्कर लेने का संकल्प लिया, जिसमें प्रभावी लोगों द्वारा अतिक्रमण, अवैध खनन, पेड़ों की अवैध कटाई और शिकार सबसे बड़ी चुनौतियां थी। लेकिन युवाओं के कड़े संकल्प और मजबूत इरादों के चलते शुरू हुई संघर्ष की यह कहानी जो आज इस गाँव की पहचान बन गई है। पक्षी विहार किशन करेरी जो आज एक पहचान बन चुका है, इसके पीछे बहुत लंबे संघर्ष की कहानी है। यहाँ के युवाओं ने 1 दशक से अधिक समय से यहाँ पर कड़ा संघर्ष किया है, जिसके बदौलत आज जहाँ पर हम खड़े हैं किशन करेरी पक्षी विहार तालाब, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रवासी व स्थानीय पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं। गांवों के पश्चिम दिशा में एक बड़ा तालाब है जिसमें जमकर खुदाई होती थी। साथ ही पेड़ों की खुली नीलामी चलती थी, जिसमें पेड़ नीलाम कर काट दिए जाते। इसके साथ ही तालाब की भूमि और चारागाह भूमि पर प्रभावी लोगों ने कब्जा कर रखा था। इन सभी समस्याओं से लड़ने के लिए युवाओं ने कमर कस ली और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के प्रोटेक्शन के तहत ये बहुत ही सुंदर अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए
बहुत ही खुश स्वर्ग जैसा माहौल यहाँ पर है और लगभग 80 प्रकार की प्रजातियाँ सुदूर हिमालय, साइबेरिया और अलग अलग जगहों से आकर के यहाँ प्रवास करती है। जिसके बाद आज क्षेत्र को पक्षी विहार किशन करेरी के रूप में पहचान मिली है और यह क्षेत्र आज जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज राज्य सरकार और इसमें